हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पर बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट डे कुछ चर्चा किया था, प्रॉपर्टीज देखी थी और इंटर्न कन्वर्सन ऑफ मैटर देखा था। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कुछ नया टर्म्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट डे हमने पढ़ा था कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम आपस में चेंज कर सकते हैं, और ठीक उसी तरह गैस से लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी वो कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी स्टेट आपस में इनकन्वर्टेबल है, यानी आपस में चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर मैंने कुछ साइन लिखे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, तो यहां देखिए प्लस एच है। ये प्लस एच का मतलब क्या हुआ? प्लस एच, इसका मतलब यहाँ एच है, मतलब हीट है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, यानी कि हम इसमें हीट दे रहे हैं, यानी ये हीट सप्लाई ले रहा है, तो ये चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में। ठीक उसी तरह गैस से ये लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड से सॉलिड में। तो यहां पर माइनस एच मतलब यहाँ हीट ये रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज करता जाएगा, तो ये गैस से लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड से फिर सॉलिड में हो जाएगा। ठीक उसी तरह सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज होने के लिए इसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी डायरेक्ट चेंज होगा। उसी तरह गैस से सॉलिड में चेंज होने के लिए इसको हीट रिलीज करना पड़ेगा, तब ये सॉलिड में चेंज हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग नया टर्म पढ़ेंगे, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट से पहले हम लोग चीज देख लेते हैं कि यहाँ जो भी मेरा चेंज हो रहा है ये सब हीट के वजह से ही हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो सब कुछ मेरा टेम्परेचर। तो अगर हम उसको इजी वे में बोले तो हम वहां पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, तो मेरा ये आपस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी ये हीट चेंज इन्वॉल्व है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एक नया नाम देते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट शब्द का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, यानी ये हीट हमको दिखेगा नहीं सामने से, ये उसमें पहले से इनबिल्ट है, या कह सकते हैं छिपा हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसका डेफिनेशन देखें, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या है? अमाउंट ऑफ हीट जो मेरा रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है किसी स्टेट के चेंज होने में, उस सब्सटेंस से रिलेटेड, है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे डिटेल वे में। इसके दो टाइप हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग। दो टाइप है, दोनों में हम लैटेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग को पढ़ने से पहले हम मेल्टिंग के बारे में जानेंगे, जिसको हम फ्यूजन कहते हैं दूसरे शब्दों में। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को पढ़ने से पहले हम वेपोराइजेशन या बॉइलिंग को जानेंगे कि ये क्या होता है, तब हम इन दोनों को पढ़ेंगे सिंपल वे में। अच्छे से आप वीडियो को देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो लैटेंट हीट क्लियर है मेरा, मैंने कि वो हीट जो मेरा एब्जॉर्ब रिलीज होता है किसी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड, उससे चेंज होने के क्रम में उसमें जो रिलीज या एब्जॉर्प्शन होता है उस हीट का। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इसको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, देखते हैं। तो अब हम जानेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन किसे कहते हैं सिंपल वे में। इसका अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग, वो टेम्परेचर जिसमें जहां पर पहुंचने पर सॉलिड मेरा लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हीट करने पर, तो वो मेरा मेल्टिंग है या फ्यूजन है।
उसको कहेंगे, या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उसको, उस सर्टेन सॉलिड का, या पॉइंट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि बर्फ मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है, करना स्टार्ट करता है, पूरी तरह से मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। तो यहां पर एक चीज हम देखना चाहेंगे कि हम इस साइकिल को अब अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम इस मेल्टिंग को पढ़ रहे हैं, फिर इसका लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे और बारी बारी से पढ़ेंगे। ये फिगर को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हम इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में दोनों फिनोमेना देखी है कि हम दोनों में हीट दे रहे हैं, दोनों में सब कुछ सेम होगा, है ना। अब देखिए, अगर आप सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि आपको हीट देना पड़ेगा, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड हमको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में जैसे आप आइस को वाटर में चेंज करते हैं तो आपको हीट देना पड़ेगा, दैट इज ये आइस मेरा हीट एब्जॉर्ब करता है, ये आइस मेरा हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब जाकर ये वाटर बनता है। तुरंत नहीं बन जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा समय चाहिए उसको। तो अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ऐसा नहीं कि आपने सॉलिड को हीट किया और तुरंत वो पिघल गया, पानी बन गया, लिक्विड बन गया। हर एक सॉलिड हर एक टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, यानी कि हर एक सॉलिड का, अगर सॉलिड 1 है तो उसका टेम्परेचर T1 होगा जिससे वो लिक्विड में चेंज हो। अगर सॉलिड 2 है तो उसका कुछ अलग टेम्परेचर होगा जिससे वो लिक्विड में चेंज हो। अगर सॉलिड मेरा Y है तो उसका टेम्परेचर भी Y होगा जिसपे वो मेरा लिक्विड में चेंज हो। सभी सॉलिड का टेम्परेचर बराबर नहीं होता है, जो सॉलिड मिलते जुलते हैं लगभग, तो उनका टेम्परेचर मेरा बराबर हो सकता है जिसमें वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड या कन्वर्ट जिसमें होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। हम एक टर्म यूज किए, मेल्टिंग पॉइंट, या शॉर्ट में आप बोलेंगे इसको एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप उस टेम्परेचर कह सकते हैं जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, द टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, उस टेम्परेचर को आप मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहां पर हमने सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन को पढ़ा, जिस टर्म को हम मेल्टिंग बुलाते हैं, और ये कैसे करना पड़ता है, हीट करके, और वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, आप एग्जांपल में देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आइस हम इसको बाहर से हीट सप्लाई करते हैं। अब अगर आप मान लीजिए हम बर्फ का टुकड़ा बनाए, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का होगा, है, ये आइस क्यूब है मान लीजिए, इसमें आप बाहर से हीट दिए तो ये धीरे धीरे पिघलेगा। ऐसा नहीं कि आपने हीट दिया और ये तुरंत पानी बन गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ टाइम लेता है ये। तो हीट जैसे आप सप्लाई करते हैं तो ये तुरंत ही पानी में नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लेगा। तो इट विल टेक सम टाइम टू गेट कंप्लीटली चेंजेस इनटू वाटर। तो हमने यहाँ देखा कि आइस को हमने हीट दिया, हीट प्रोवाइड किया, जिससे ये वाटर में चेंज हो गया। इसका मतलब तो वो टेम्परेचर इस पर पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बुलाते हैं, यानी उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। सो वी कैन डिफाइन एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है दैट मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड इट विल कन्वर्टेड टू लिक्विड। तुरंत मेल्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी का लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं। अब हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को हम लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं।
हम लोग फ्यूजन टर्म यूज करेंगे, ऑफिशियल लगता है और एनसीईआरटी में भी है। तो लैटेंट फ्यूजन क्या बोलते हैं, उसको रीड करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। इसमें बोल रहा है 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, 1 यूनिट मास के सब्सटेंस का, उसको जो चेंज करने में हमको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, वो जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। यानी वो हीट हिडन होगा। और एग्जांपल जैसे आइस के लिए 3.34 into 10⁵ किलो जूल पर ग्राम, ये वो अमाउंट है। इसका मतलब है अमाउंट स्पेसिफिक है, अमाउंट स्पेसिफाइड है हर एक सॉलिड का, उसको रेस्पेक्टिव लिक्विड में चेंज करने के लिए, है ना। रेस्पेक्टिव लिक्विड इसका मतलब है कि आइस चेंज होगा वाटर में, अब आइस केरोसिन में चेंज नहीं होगा। मेरे इस वर्ड का यही मतलब था। तो अब देखते हैं कि हमने बात की थी कि कभी भी स्टेट चेंज करने में जो एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है उससे हम लेटेंट हीट बुलाते हैं। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने एक नया टर्म जोड़ा, इसका मतलब है इसमें मेल्टिंग का बात होगा। तो यहाँ पर मेल्टिंग या फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए हमने इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नाम दिया। तो इसका डेफिनेशन जो आप सामने देख रहे हैं। अब आगे के एग्जाम्पल में आइस को कंप्लीटली वाटर में चेंज होने के लिए इतना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्लियर है, किलो जूल पर ग्राम। अब इसका मतलब है कि लेटेंट हीट हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। ये जो अमाउंट है ये हमें H2O है अगर, तो उसमें हमें बाहर से फ्रॉम द एक्सटर्नली सप्लाई करनी पड़ती है, तब ये जाकर चेंज होता है ना, तब ये चेंज होता है। तो इसका मतलब ऐसे हर सब्सटेंस का जो लेटेंट हीट का वैल्यू होता है वो फिक्स है, इसका ये है। इसलिए हमने यहाँ लिखा फॉर ईच सब्सटेंस द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट इज फिक्स्ड। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी इसी पर कि जो सॉलिड से मेरा लिक्विड में चेंज हुआ उसमें पार्टिकल का क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ, यानी कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा या उसमें जो कुछ चेंजेस होंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो वो भी देख लेते हैं। देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो यहाँ हमने एक सॉलिड बनाया, एक लिक्विड बनाया, ये डिनोट किया है। तो यहाँ देखा हमने कि इसमें हीट सप्लाई किया हमने एक्सटर्नली, बाहर से जब हीट सप्लाई किया तो हम देखते हैं कि कुछ ये चेंजेस हो रहे हैं उसके इंटरमॉलिक्यूलर बिहेवियर पर। देखते हैं जब हमने हीट किया किसी सॉलिड सब्सटेंस को, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो उसका पार्टिकल क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगेगा कुछ इस तरह से। जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 12 mv²। इसका मतलब मेरा वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी अब आ गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा इसका मतलब है कि ये अपने जगह से हिलेगा, इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मेरा इंक्रीज किया और ठीक उसके उल्टा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है मेरा डिक्रीज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ता है तो ये घटेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बढ़ता है तो ये घटेगा। तो इस तरह से मेरा कोई सब्सटेंस जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये उसका आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत जरूरी है, बहुत इजी भी है। आप इसको इस तरह से बना लीजिए और तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक लिक्विड टू गैस कन्वर्सन, दैट इज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसका लेटेंट हीट पढ़ेंगे, उसी को जोड़ देंगे, फिर देखते हैं क्या क्या। तो अब हम देखते हैं कि कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट। इसका मतलब ये लिक्विड से गैस में चेंज होने के अंदर के दौरान क्या गया टर्म यूज करेंगे हम लोग, क्या क्या हमें जानना जरूरी है।
तो सबसे पहले हमें उसको बॉयल करना पड़ेगा। बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहेंगे हम। तो बॉइलिंग या वेपराइजेशन है क्या, ये जानना है। तो ये बोलता है कि इट इज द चेंज इन द सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। यानी उस किसी सब्सटेंस में चेंज, किस सब्सटेंस में, उस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज किसमें होगा, लिक्विड से गैस स्टेट में होगा। कैसे होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक नया टर्म आया। बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जहां पर कोई लिक्विड चेंज करता है मेरे गैस स्टेट में। यहां पर फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर पर आने के बाद वो लिक्विड तुरंत से चेंज नहीं हो जाएगा, उसको कुछ टाइम चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वाटर, यहाँ एग्जांपल लिखे, वाटर को जैसे ही हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाए वो तुरंत भाप बन गया, नहीं, टाइम लगता है थोड़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज H2O 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर आने में समय लगता है। आपने हीट किया तुरंत इतना सेल्सियस पर नहीं आ जाता है, थोड़ा समय लगता है। तो वो लिक्विड को जैसे ही आप हीट दोगे तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा। जैसे वाटर को आप हीट दोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो वो वाटर वेपर में चेंज होगा। तो देखते हैं इसमें कुछ समझते हैं हम लोग और अच्छे से। तो क्या बोल रहा है, इट इज चेंज इन सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम एक कन्वर्सन करते हैं लिक्विड से गैस का, हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ भी हमें क्या हीट एब्जॉर्ब करवानी है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा। यहाँ भी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ भी हमें हीट देनी है, जिसको हमने यहां लिखा। तो जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो चेंज होता है लिक्विड में। उसी तरह लिक्विड को जब आप हीट करेंगे तो वो चेंज होगा गैस में, यानी इसमें हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, उसे हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं, कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन किए कि टेम्परेचर जहां पर लिक्विड मेरा गैस स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि मेरा पानी है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होने पर उस टेम्परेचर को अटेन करने के बाद पूरा का पूरा जो वाटर है या पानी है वो एक बार में चेंज नहीं हो जाता है, उसे थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसी में लैटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखते हैं वो क्या है। हम देखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब लिक्विड से गैस जाने में क्या कैसे हो रहा है। तो लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट, हिडन हीट, दैट लैटेंट मींस हिडन, जानते ही हैं। तो जो हमें चाहिए 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड को अगर हमको वेपर में चेंज करना है, किस पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। एग्जांपल के लिए वाटर के लिए इसका लैटेंट वेपराइजेशन का वैल्यू 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी है। तो इसमें अगर लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो अगर इसको हम इजी वे में बोलना चाहें, आप जो एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो एनर्जी आपको देनी पड़ी, वो दैट इज अगेन हीट। तो यहाँ लैटेंट हीट है ना। तो लैटेंट हीट वो हीट है जो इस स्टेट का, इसका स्टेट बदल रही है। लैटेंट हीट के वजह से ये अपना स्टेट बदल पा रहा है, तो लिक्विड से गैस में, तो उसको हम लैटेंट हीट बोलेंगे। और साथ में इस प्रोसेस का नाम क्या है, वेपराइजेशन। यानी ये लिक्विड से मेरा चेंज हुआ गैस में, तो ये वेपर फॉर्म में बना, इसीलिए इसका प्रोसेस का नाम हो गया वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट वेपराइजेशन में हमने इसमें जोड़ दिया। तो जो डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट जो हमको चाहिए, कन्वर्ट 1 यूनिट मास फ्रॉम लिक्विड से वेपर में इसके बॉइलिंग पॉइंट पर। क्लियर। अब उसी तरह फॉर वाटर, पानी जो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका टेम्परेचर उसको कुछ चाहिए होता है। पानी जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसको कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हम उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो पानी चेंज हुआ, वाटर चेंज हुआ वेपर में, तो टेम्परेचर चाहिए था 100 डिग्री सेल्सियस, और जो हम उसमें लैटेंट हीट डाले एक्सटर्नली, वो उसका वैल्यू ये है ना। क्लियर है। अब हम इसी पर
इसका जो थियोरेटिकल जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उस पर थोड़ा चर्चा करें, क्या चेंजेस हैं उसमें, क्या नहीं है, कैसे हैं, देखते हैं। तो अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ कन्वर्सन फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। अब देखते हैं कि जब हम हीट करेंगे लिक्विड सब्सटेंस को, तो लिक्विड को हमने हीट किया, ये चेंज हो गया गैस में, तो हमने क्या पाया, इसमें बाहर से हमने हीट प्रोवाइड किया, इसके पार्टिकल्स जो हैं पूरी तरह से चेंज हो गए। जैसे गैसेस में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो व्हेन वी हीट एनी लिक्विड सब्सटेंस, जब हमने किसी लिक्विड सब्सटेंस में हीट प्रोवाइड किया तो इसके पार्टिकल्स जो है एनर्जी गेन करेंगे, जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो उसके जो पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन पर बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, बहुत तेजी के साथ, जिस वजह से उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। और जब स्पेस बढ़ेगा तो मेरा उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा, जो कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस तरह से मेरा लिक्विड चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट में। ठीक है, यहां तक तो हमने अब क्लियर है हम सबका। अब हम ठीक इसका उल्टा पढ़ेंगे, गैस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, क्या होगा, कैसे होगा। तो गैस से लिक्विड यहां लिखा हुआ है कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, ठंडा करेगा। कंडेंसेशन भी ठंडा करना ही होता है, दोनों एक ही टर्म है, सिर्फ थोड़ा दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंस है, किसी में कम किसी में ज्यादा, उसी को हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कन्वर्सन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अब हम आते हैं कन्वर्सन, अब उल्टा चलेंगे, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अब हम चलेंगे कन्वर्सन फ्रॉम गैस टू लिक्विड, दैट इज गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड चेंज होता है। इसका मतलब है यहाँ हम हीट को क्या करा रहे हैं, रिलीज करा रहे हैं, माइनस हीट दैट इज रिलीज। तो जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो उस टर्म को हम एक नया नाम देंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ गैस सो दैट इट चेंजेस टू लिक्विड। ध्यान से सुनिए। तो अब हम कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता क्या है आखिर, तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ कूलिंग करनी पड़े, मतलब हीट रिड्यूस हो रहा है। तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम कंडेंसेशन या लिक्विफैक्शन बोलेंगे, लिक्विफैक्शन भी बोलेंगे, जैसा यहाँ लिखा है हमने लिक्विफैक्शन, इसका दूसरा टर्म या दूसरा नाम। तो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन दैट इज चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। ठंडा करने पर जो चेंज होता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उस चेंज को, वो जो चेंज होता है वो किस वजह से होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस के वजह से होता है, दैट इज कूलिंग ऑफ गैसेस। इट इज ऑकर्स एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ये टेम्परेचर क्या होता है, कौन सा होता है, वो उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट के ठीक नीचे होता है, उससे कम होता है। तो कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफैक्शन पॉइंट अब क्या है, जानना पड़ेगा। द टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस टू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मेरा कोई गैस चेंज होता है लिक्विड पर, उसको, उस पॉइंट को हम कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफैक्शन पॉइंट बोलेंगे। क्लियर। अब मेरा एक एक्सप्लेनेशन है बेस्ड ऑन लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, कि आखिर क्या होता है कि हम इसको जब ठंडा करते हैं तो मेरा ये चेंज हो जाता है लिक्विड में, क्यों होता है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस from gaseous state to liquid state on applying pressure and reducing temperature। ध्यान दीजिए हमने यहाँ दो टर्म यूज किया, applying pressure and reducing temperature। प्रेशर हम बढ़ाएंगे, यानी प्रेशर को और बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर को हम घटा देंगे। दोनों टर्म यहाँ पर काम करना चाहिए, प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर हमको घटाना पड़ेगा। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पर, ये मान लीजिए गैस मॉलिक्यूल है, इतना कम ही मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड है। तो जब हम इस पे अप्लाई करेंगे प्रेशर जब हम अप्लाई करें तो उससे पहले हम इसको ठंडा करेंगे गैस को, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है। जब प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, यानी जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो मेरा जो डिस्टेंस है इसके पार्टिकल के बीच
वो घटना शुरू होगा सबसे पहला, और जो मेरा अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल वो बढ़ना शुरू होगा। सही बात है, जब डिस्टेंस मेरा घटेगा तो अट्रैक्शन मेरा बिटवीन द पार्टिकल्स बढ़ेगा। साथ में ही जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर हम टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को हम घटा रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो मेरा वाइब्रेशन है, जो मूवमेंट है, जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है, वो मेरा कम हो जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल मेरा सेटल हो जाएंगे एक लिस्ट डिस्टेंस पे। एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो फिक्स होगा, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा बिटवीन द पार्टिकल, तब मेरा गैस का मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से इसको देख लीजिए और इसको बना लीजिए ताकि आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम ठीक इसके जस्ट उल्टा लिक्विड से सॉलिड में चलेंगे। उसमें कैसे क्या होता है, उसका नाम हम देख रहे हैं फ्रीजिंग है, उस प्रोसेस का नाम। उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है, देखते हैं। अब हम ठीक फिर से उल्टा, यानी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कैसे चेंज होता है इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसको हम यहाँ देख रहे हैं फ्रीजिंग नाम लिखा हो, यानी इस प्रोसेस का नाम फ्रीजिंग हुआ, जिस प्रोसेस के थ्रू ये हो करेंगे, यानी लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में जब हम हीट को रिलीज करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म है ना। सबसे पहले है फ्रीजिंग। तो जब कोई सब्सटेंस लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है कूल करने पर, तो किस पर चेंज होता है, किसके थ्रू, फ्रीजिंग पॉइंट के थ्रू। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड चेंज होता है सॉलिड स्टेट में ठंडा करने पर। जैसे वाटर चेंज हो जाएगा आइस में जब ये चला जाएगा बिलो 0 डिग्री। तो जैसे हम डालते हैं फ्रीज में, फ्रीजर के अंदर डालते हैं, तभी पानी मेरा बर्फ में बदलता है। ऐसे फ्रिज के बाहर जो एरिया होता है उसमें नहीं चेंज होता है, डालना पड़ता है हमको फ्रीजर में। खैर ये तो हो गई बात जनरल। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो जब हम किसी लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में बदलने से पहले इन प्रोसेस से गुजरता है। तो जब हम किसी लिक्विड को ठंडा किए तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगा, यानी इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो मोशन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो डिक्रीज होंगे। ठंडा कर रहे हैं, उसका आप टेम्परेचर घटा रहे हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग इसके पहले चर्चा किए। तो वाइब्रेशन एट लीस्ट एम्पलीट्यूड, तो वाइब्रेशन मेरा सबसे कम एम्पलीट्यूड में जाएगा, जो सबसे कम है, न्यूनतम स्तर है। तो जब मेरा वाइब्रेशन कम होगा तो उस वजह से मेरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो घटेगा, हिलेगा नहीं तो ये स्थिर हो जाएगा, धीरे धीरे चिपकने लगेगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटेगा तो मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ेगा, यानी आपस में चीज चिपके रहेंगे एकदम। तो इस तरह मेरा ये लास्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। क्लियर? अब हमारे पास दो प्रोसेस और बचते हैं कि ये गैस से सॉलिड में कैसे चेंज होता है और सॉलिड से गैस में। तो इसको हम लोग आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा। आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई क्वेश्चन है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, उससे आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे देखिए, बच्चों से शेयर कीजिए ताकि बच्चे से जाने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता है। और वो जो बेल है आपके नीचे है उसको दबा दीजिए स्क्रीन पर, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू।